हेलो क्लास 10th के प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग सब। चलिए आज हम लोग क्या पढ़ेंगे। तो आज हम लोग जो है क्लास 10th की क्लास 10th की प्रोज का फर्स्ट चैप्टर आपका। इसका हम लोग क्या देखेंगे, इसका हम लोग शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन और आंसर देखेंगे, ठीक है। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो आप सभी लोग जो है पेन कॉपी लेकर तैयार रहिए और बैठ जाइए, और हम लोग जो है सेशन को चालू करने वाले हैं, अभी चालू हो जाएगा। तो आप सभी जो है सेशन को लाइक शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग इसका जो है लाभ ले सकें। और यदि चैनल पे आप नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि अगली नोटिफिकेशन आपको जो है मिल सके, ठीक। और यदि कोई समस्या कोई दिक्कत हो तो आप लोग उस पर कमेंट में करिएगा। उससे क्या होता है, हम लोगों को थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, मोटिवेट होते हैं हम लोग कि भाई कैसा बन रहा है वीडियो, कैसा नहीं बन रहा है, बच्चे देख रहे हैं कैसे। मतलब आप लोग थोड़ा सा रिस्पांस दिया करिए, कमेंट में किया करिए कि हाँ सर ये ऐसे है ऐसे है, ठीक। चलिए तो आज हम लोग देखेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो पहला आपका क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है व्हाट आर रेन ड्रॉप्स कंपेयर्ड टू एंड वाई। कि बारिश की बूंदों की तुलना किससे की गई और क्यों, ठीक है। व्हाट आर रेन ड्रॉप, कि रेन ड्रॉप्स क्या हैं। कंपेयर्ड तुलना की गई है, किससे की गई है, एंड वाई क्यों की गई है, ठीक है। कि रेन ड्रॉप क्या है, कि बारिश की जो बूंदों की तुलना किससे की गई है और क्यों की गई है, यही जो है इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है। व्हाट आर रेन ड्रॉप्स, ठीक है। कि जो रेन ड्रॉप्स हैं, जो बारिश की बूंदें हैं, क्या हैं और उसकी कंपेयर तुलना किससे की गई है और क्यों की गई है, ये पहला आपका क्वेश्चन है। इसका आंसर हम लोग देखेंगे। इसका आंसर है आप लोगों का, देख लिए। हाँ, चलिए ठीक है। तो इसका आंसर हम लोग देखते हैं, इसका आंसर क्या है। तो द रेन ड्रॉप्स आर कंपेयर्ड, तो जो रेन ड्रॉप है, रेन ड्रॉप आर कंपेयर्ड विथ न्यू क्वाइंस बिकॉज द रेन वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हिज क्रॉप्स, ठीक। तो द रेन ड्रॉप्स आर कंपेयर्ड, जो रेन ड्रॉप्स है, जो पानी बारिश की बूंदें हैं, आर कंपेयर्ड उसकी तुलना की गई है विथ न्यू क्वाइंस, नए क्वाइंस नए सिक्कों से तुलना की गई है। विकास, क्योंकि द रेन वाज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो क्या है पानी है, वर्षा है, वो क्या है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही आवश्यक है, जरूरी है फॉर हिज क्रॉप, उनके जो है फसल के लिए। इसलिए जो है द रेन ड्रॉप वाज कंपेयर्ड, इसलिए जो है रेन ड्रॉप की तुलना की गई है, ठीक। ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन और उसका आंसर, ठीक है। दूसरा हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है क्या, दूसरा क्वेश्चन है अ गुड हार्वेस्ट, ठीक है। व्हाट प्रॉमिस, क्या वादा है या फिर क्या सच्चाई है एक अच्छी फसल की, ठीक है। तो अच्छी फसल की क्या सच्चाई थी, ठीक है। व्हाट प्रॉमिस्ड, क्या सच्चाई थी अ गुड हार्वेस्ट, एक अच्छी फसल की। तो एक अच्छी फसल की क्या सच्चाई थी, ये आपका क्वेश्चन है, सेकंड है, और इसका आंसर हम लोग देखते हैं, ठीक। तो ये हो गया इसका आंसर। तो according to Lencho, the field of ripe corn dotted with flowers always promised a good harvest, ठीक। ये हार्वेस्ट लिखा है। अकॉर्डिंग टू लेंचो, अगर हम अकॉर्डिंग टू लेंचो, अगर लेंचो के जरिए अगर लेंचो की बात करें, द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, वो जो क्षेत्र है, वो वहाँ फील्ड है, जो वहाँ मैदान है, ऑफ राइप कॉर्न है, एकदम पके हुए कॉर्न है। कॉर्न जो है वो डॉटेड विथ, वो लदे हुए हैं विथ फ्लावर्स, किससे, फूलों से, ठीक है।
अगर फूलों से लदे हैं, ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, और वो जो है हमेशा क्या करता है, हमेशा प्रॉमिस्ड करता है, हमेशा वादा करता है हमेशा एक गुड हार्वेस्ट की, अच्छी जो है फसल हो। ठीक है, उसका हमेशा एक सच्चाई थी या फिर उसका वादा था कि एक अच्छी फसल हो। ये है आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, उसमें था ना कि लेंचो वहाँ पे था, तो लेंचो के खेत में कैसे थे वो, एकदम लदे हुए थे फूलों और फलों बीजों बीजों से। ठीक है, तो यही था उसका एक अच्छा क्या कहते हैं वादा। ठीक है, अच्छी फसल का वादा यही था, अच्छी फसल की सच्चाई भी यही थी। ठीक, थर्ड आपका क्वेश्चन है, हाउ डिड लेंचोस प्रिडिक्शन अबाउट रैन कम टू। ठीक है, कैसे जो है डिड लेंचोस प्रिडिक्शन की, कैसे जो है क्या कहते हैं उसकी, जो लेंचो की भविष्यवाणी थी अबाउट द रैन कम ट्रू, कि वर्षा के विषय में जो लेंचो की भविष्यवाणी सच कैसे साबित हुई। ठीक है, कि हाउ डिड लेंचोस प्रिडिक्शन की, कैसे जो है उसकी भविष्यवाणी क्या हुई, सत्य हुई अबाउट द रैन कम। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि हाउ डिड लेंचो प्रेडिक्शन, जो लेंचो की भविष्यवाणी थी वो कैसे सत्य हुई अबाउट द रैन कम, की जो है वर्षा भी होगी, कैसे उसको मतलब लगा कि कैसे उसने भविष्यवाणी की कि ये अभी जो है बारिश होने वाली है, एकदम वर्षा होने वाली है। ठीक, इसका हम लोग आंसर देखेंगे। हाँ, थर्ड क्वेश्चन का आंसर है, थर्ड क्वेश्चन का आंसर देखेंगे हम लोग। तो क्वेश्चन आंसर क्या है, लेंचोस प्रिडिक्शन अबाउट रैन केम टू बिकॉज ड्यूरिंग द मील टाइम बिग ड्रॉप ऑफ रैन बिगन टू फॉल। ठीक है, तो लेंचोस प्रिडिक्शन, जो लेंचो की भविष्यवाणी थी, प्रिडिक्शन मीन्स भविष्यवाणी होता है, प्रिडिक्शन अबाउट रैन किसके बारे में, वर्षा के बारे में, वर्षा के आने के बारे की में जो लेंचो की भविष्यवाणी थी वो कैसी थी, ट्रू थी, सत्य थी। तो वह क्यों, कैसे, विकास, क्योंकि ड्यूरिंग द मील, ड्यूरिंग उस दौरान, किसके दौरान, मील मतलब भोजन के दौरान, तो भोजन के मील टाइम, भोजन के समय क्या हुआ कि बिग ड्रॉप ऑफ रैन, जो बड़ी बड़ी बूंदें थी, वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें थी, बिगेन टू फॉल, वो जो है गिरना प्रारंभ हो जाती हैं। ठीक, ये है आपका थर्ड क्वेश्चन का आंसर। ठीक, अब हम लोग देखेंगे अगला चौथा क्वेश्चन और उसका आंसर। यदि आप लोगों को अच्छा रहा है तो इस सेशन को जो है क्या करिए, आप लोग लाइक करिए, सेशन को क्या कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, ताकि आप सभी को जो है इसका लाभ मिल सके। और कैसा लग रहा है आप लोग जो है हम लोगों के साथ अपना कमेंट जो है साझा करिए, शेयर करिए। ठीक है, उससे क्या होता है, हम लोगों का मनोबल जो होता है, मोटिवेट हम लोग होते हैं ना, तो उसी प्रकार से हम लोग क्या होते हैं कि और मन लगने लगता है। ठीक, अगर आप चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करिए। ठीक, तो अगला क्वेश्चन है आपका, वाई वाज लेंचो सोल फील्ड विथ सोरो। ठीक है, वाई वाज लेंचो सोल, क्यों जो है लेंचो की आत्मा जो है एकदम भर गई थी, किसके साथ, दुख के साथ, कि लेंचो की आत्मा दुख से क्यों भर गई थी। वाई वाज द लेंचो सोल फील्ड, की आत्मा जो है लेंचो की क्यों जो है दुख से भर गई थी, यही आपका क्वेश्चन है। और इसका आंसर हम लोग देखते हैं, तो इसका आंसर क्या है आइए देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन है, तो चौथा क्वेश्चन का आंसर क्या है, तो लेंचो सोल फील्ड विथ सोरो बिकॉज हीज ऑल क्रॉप्स वर डिस्ट्रॉयड ड्यू टू हेलस्टोन्स। ठीक, ठीक, तो लेंचो सोल फील्ड, लेंचो की जो आत्मा थी वो फील हो गई, फील्ड थी, भर गई थी, विथ सोरो, दुख के साथ या दुख से, लेंचो की आत्मा एकदम दुख के साथ, दुख से भर गई थी। विकास, क्योंकि हिज आल क्रॉप्स, क्योंकि उसकी जो है हिज आल क्रॉप्स, उसकी संपूर्ण जो फसल थी, वर डिस्ट्रॉयड, क्योंकि पूरा जो है क्या हो गई थी, नष्ट हो गई थी, ड्यू टू हेलस्टोन, किससे जो है, हेलस्टोन से, जो हेलस्टोन मीन्स वहाँ पे जो बारिश में जो बड़े बड़े पत्थर पड़ते हैं ना, उससे जो है हेलस्टोन से जो है पत्थर से उसकी जो है क्या हो गई थी, फसल खराब हो गई थी। ठीक है, तो लेंचो की आत्मा किससे भर गई थी, क्यों दुखी थी, उसकी आत्मा क्यों दुखी थी, क्योंकि जो है फसल जो है हिलस्टोन्स की वजह से पूरा नष्ट हो गई थी, बर्बाद हो गई थी। ठीक, तो ये आपका हो गया सेकंड, सॉरी 4 का आंसर। अब हम लोग देखते हैं 5 का क्वेश्चन। ठीक है, तो 5 का क्वेश्चन क्या है, 5 वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पांचवा क्वेश्चन है, वाई वाज द फैमिली नॉट रियली अपसेट।
वाई वॉज द फैमिली नॉट रियली अपसेट, कि उसका वाई वॉज द फैमिली जो परिवार था वो क्यों जो है क्या था वास्तव में जो है अपसेट या फिर दुखी नहीं था, कि परिवार जो है वास्तव में दुखी क्यों नहीं था। वाई वॉज द फैमिली, कि क्यों नहीं परिवार था, तो परिवार क्यों नहीं था वास्तव में अपसेट बिंत दुखी, कि वास्तव में परिवार जो है दुखी क्यों नहीं था या अपसेट नहीं क्यों नहीं था। ठीक है, ये हो गया आपका चौथा का क्वेश्चन, ओ पांचवे का क्वेश्चन। अब आंसर हम लोग देखेंगे। पांचवे का आंसर है लेंचोस फैमिली। Lencho's family was not really upset because they have faith in God and they knew that no one dies of hunger। ठीक है, तो लेंचोस फैमिली वाज नॉट रियली अपसेट। लेंचोस फैमिली को जो लेंचो का परिवार था वाज नॉट रियली नहीं था, वास्तव में नहीं था क्या अपसेट दुखी था, विकास क्योंकि दे हैव फैथ उनका या उन लोगों का क्या था आस्था था, किसमें, इन गॉड भगवान में आस्था विश्वास था, इसलिए उन क्या थे वास्तव में वो लोग अपसेट नहीं थे, दुखी नहीं थे। एंड दे न्यू और वे क्या और वे लोग या वे सब जानते थे, न्यू दैट जानते थे कि नो वन डाइज ऑफ हंगर, नो वन कोई एक जो है डाइस ऑफ हंगर, कोई जो है भूख से नहीं मरेगा, कोई भी जो है नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी जो है भूख से नहीं मरेगा। मतलब कहने का मतलब है कि वो लोग मतलब इतना अपने भगवान के प्रति आस्था विश्वास रखते थे कि वो जानते थे कि जो है भगवान हमको भूखा रखने नहीं देगा, रहने नहीं देगा, तो वो कहना चाहते हैं कि वो जो है कोई भी जो है भूख से नहीं मरेगा। ठीक है, तो ये हो गया पांचवे का आंसर। अब सिक्स का क्वेश्चन देखते हैं। सिक्स क्वेश्चन क्या है, Why did the postmaster send a reply to Lencho's first letter addressed to God? ठीक है, ये आपका हो गया क्वेश्चन कि पोस्टमास्टर ने लेंचो के पहले पत्र जो भगवान को लिखा था का जवाब क्यों दिया। ठीक है, पोस्टमास्टर ने लेंचो के पहले पत्र जो पहला उसका पत्र था भगवान को लिखा था ना, ये लेटर टू गॉड, तो लेटर टू गॉड मतलब यही है ना कि भगवान को पत्र, एक पत्र किसको, भगवान को। तो वाई डिड द पोस्ट मास्टर सेंट, वाई डिड पोस्ट मास्टर सेंट, क्यों जो है पोस्ट मास्टर ने भेजा था, ए रिप्लाई उत्तर भेजा था, उसका जो है जवाब भेजा था। लेंचो से फर्स्ट लेटर, लेंचो के प्रथम पत्र का क्या था, एड्रेस क्या था, लेटर एड्रेस ऑफ गार्ड। ठीक है, उसमें क्या लिखा था, किसका पता था, भगवान का पता था, कि पोस्ट मास्टर ने लेंचो के पहले पत्र जो भगवान को लिखा था का जवाब क्यों दिया। वाई डिड पोस्ट मास्टर सेंट अ रिप्लाई, क्यों पोस्ट मास्टर ने उसका रिप्लाई भेजा टू लेंचोस फर्स्ट लेटर, लेंचो के पहले पत्र का एड्रेस्ड टू गॉड, इसमें पता क्या लिखा था, भगवान का पता लिखा था। ठीक, तो ये हो गया आपका सिक्स का क्वेश्चन। अब सिक्स का आंसर हम लोग देखते हैं। तो सिक्स का आंसर क्वेश्चन ये है, आंसर ये है, द पोस्ट मास्टर वॉज अ काइंड हार्टेड एंड एमिएबल मैन, ही वॉज इम्प्रेस्ड बाई लेंचोस फर्म faith in God and to sustain that faith he sent a reply to Lencho। ठीक है, द पोस्ट मास्टर वॉज काइंड हार्टेड, जो पोस्ट मास्टर था वो कैसा था, काइंड हार्टेड, वो एकदम जो है दयालु हृदय का था, एक तरह सुशील था, सज्जन आदमी था। एंड एमिएबल और फ्रेंडली था, एमिएबल मीन्स होता है फ्रेंडली, दोस्ताना था वो, दोस्ताना एमिएबल मैन था, एकदम जो है दोस्ताना आदमी था वो, एकदम फ्रेंडली मैन था। ही वॉज इम्प्रेस्ड, वह जो है ही वॉज इम्प्रेस्ड, वह इम्प्रेस्ड हो गया था, किसके द्वारा, बाय लेंचोस फर्म फैथ, लेंचो की एकदम दृढ़ मजबूत आस्था से क्या हो गया था, वो इम्प्रेस्ड हो गया था। इन गॉड, किसमें, भगवान में, कि भगवान में वो जो लेंचो था उसका जो भगवान में आस्था था, मजबूत आस्था था, वो क्या हो गया था, उससे जो है इम्प्रेस्ड हो गया था पोस्ट मास्टर जो था। ठीक, एंड टू सस्टेन, और क्या किया, टू सस्टेंस दैट फेथ, और इसको जो है आस्था को, जो ये लेंचो का जो आस्था विश्वास था उसको बनाए रखने के लिए कौन, पोस्ट मास्टर की भगवान के प्रति इसकी जो है क्या ना हो, आस्था ना टूटे, विश्वास ना टूटे, उसको ना टूटने के लिए ही सेंट अ रिप्लाई, उसने जो है जवाब भेजा, उत्तर भेजा
टू लेंचो, लेंचो को, ठीक है। तो उसका जो है भगवान के प्रति मतलब ये पोस्ट मास्टर को मतलब इतना इम्प्रेस्ड हो गया उसके मतलब लेंचो के आस्था विश्वास पे कि वो जो है उस पे जो है ऐसे मतलब उसकी आस्था को बनाए रखने के लिए उसने क्या किया, उसको जवाब जो है रिप्लाई दिया, उत्तर दिया, ठीक है। यही आपका आंसर है, ठीक। अब आपका 7वां क्वेश्चन देखते हैं, 7वां क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। तो 7वां क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर व्हाट ये नहीं, 7वां क्वेश्चन, व्हाई वाज लेंचोस हेल्प्ड, हाउ वाज लेंचो हेल्प्ड, ठीक। लेंचो की सहायता किस प्रकार की गई, हाउ हाउ वाज लेंचो, हाउ वाज किस प्रकार लेंचो की सहायता की गई, ठीक है। हाउ वाज लेंचो हेल्प्ड, कि लेंचो की मदद या सहायता किस प्रकार की गई थी। इसका आंसर देखते हैं। हाँ, लेंचो वाज हेल्प्ड बाय द पोस्ट मास्टर एंड हीज कॉलेजियस कॉली कॉलिएगेस विथ 70 पोसेस पोसेस, ठीक। एक मिनट, हाँ, पेसोस है, ठीक। तो लेंचो आज हेल्प्ड, लेंचो की मदद की गई थी, बाय किसके द्वारा, द पोस्ट मास्टर के द्वारा, एंड और हिज कैलिए गेस और उसके सहकर्मियों के द्वारा की गई थी, विथ 70 पोसेस किसके साथ, 70 पोसेस साथ मदद की। उसने मांगा कितना था, 100 पोसेस मांगा था, लेकिन ये लोग अपना मिलजुला के जो है पोस्ट मास्टर और उसके जितने भी मेंबर थे, क्या कहते हैं, पोस्ट मास्टर में जितने भी ड्यूटी काम करते थे, सहकर्मी थे, वो जो है सब मिल के जो है 70 पोसेस, 70 पोसेस उसको जो है क्या किए, उसकी उससे मदद की है, ठीक। इस प्रकार जो है उसकी मदद की गई। अब आपका हो गया 8वां क्वेश्चन, वाई वाज लेंचो एंग्री व्हेन ही रिसीव्ड द लेटर, ठीक है। वाई वाज लेंचो एंग्री, की लेंचो जो है क्यों क्या हो गया, लेंचो क्यों क्रोधित हो गया, व्हेन जब जो है ही रिसीव्ड, व्हेन ही रिसीव्ड जब वो प्राप्त किया, द लेटर अपना पत्र जो है जब प्राप्त किया, तो वहाँ लेट क्या हो गया, क्रोधित क्यों हो गया। जब लेंचो को जब पत्र मिला तो वह क्रोधित क्यों हो गया। वाई वाज लेंचो एंग्री, की लेंचो क्रोधित क्यों हो गया, गुस्से में क्यों हो गया। व्हेन ही रिसीव द लेटर, जब उसको पत्र मिला तो वो क्रोधित क्यों हो गया, ठीक। यही क्वेश्चन पूछ रहा है, इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर हो गया कि लेंचो वाज एंग्री व्हेन ही रिसीव्ड द लेटर बिकॉज ही गोट ओनली 70 पोसेस बट ही आस्क्ड 100 पोसेस, ठीक है। वही बात की गई है कि लेंचो वाज एग्री, लेंचो वाज एंग्री, लेंचो क्या हो गया, गुस्से में हो गया, क्रोधित हो गया, व्हेन कब, ही रिसीव्ड लेटर जब उसको क्या मिला, उसको पत्र मिला, तो वो क्या हो गया, क्रोधित हो गया, विकास क्योंकि ही गोट ओनली, क्योंकि ही गोट ओनली 70 पोसेस, क्योंकि उसको प्राप्त हुआ या उसको मिला कितना, केवल 70 पोसेस मिला, बट लेकिन ही आस्क्ड 100 पोसेस, लेकिन उसने मांगा कितना था, 100 पोसेस मांगा था और उसको मिला 70 पोसेस, इसीलिए जो है वो गुस्से में हो गया, क्रोधित हो गया, ठीक है। जब उसको पत्र मिला तो उसने उसको जब पत्र को खोला, लेटर खोला, तो उसमें जो है केवल 70 पोसेस थे और इसीलिए जो है वो क्या हो गया, गुस्से में हो गया, क्रोधित क्रोधित हो गया, ठीक है। यही कारण था उसका क्रोध होने के लिए, जब उसको क्या मिला, उसको लेटर मिला, ठीक है। अगला 9th क्वेश्चन क्या है, डू यू थिंक्स डू यू थिंक द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ वर अ बंच ऑफ क्रुक्स, डू यू थिंक्स, क्या आप सोचते हैं कि जो तो पोस्ट ऑफिस के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, जितने भी सहकर्मी हैं, कर्मचारी हैं, जितने भी कार्यरत हैं इस समय, वर अ बंच ऑफ क्रुक्स, क्या वो कैसे थे, क्या वो कुटिल लोगों का समूह था। बंच ऑफ क्रुक्स मीन्स होता है कुटिल लोगों का समूह, ठीक है। क्या आपके अनुसार, कहने का मतलब कि जो पोस्ट ऑफिस में कार्यरत कर्मचारी लोग हैं वो क्या कुटिल लोगों का समूह था, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। इसका हम लोग आंसर देखते हैं। इसका हमारा आंसर हुआ, क्या आंसर हुआ, हाँ, द एम्प्लॉयज़ ऑफ द पोस्ट ऑफिस वर नॉट अ बंच ऑफ क्रुक्स बट दे हैड इन फैक्ट कलेक्टेड द मनी टू गिव लेंचो एंड हेल्प्ड
हिम आउट। ठीक है, तो कहने का मतलब द एम्प्लॉयज़ ऑफ पोस्ट ऑफिस, जो पोस्ट ऑफिस के जितने भी एम्प्लॉयज़ थे वो आर नॉट अ बंच ऑफ क्रुक्स, वो क्या थे, ब्रंच ऑफ क्रुक्स नहीं थे। वो कहने का मतलब क्या नहीं थे, वो कुटिल लोग नहीं थे, खराब लोग नहीं थे कहने का मतलब। बट दे, लेकिन क्या है कि दे हैड इनफैक्ट, अगर वे लोग क्या है वास्तव में वो लोग कलेक्टेड द मनी, वो लोग क्या किए थे, इकट्ठा किए थे मनी टू गिव लेंचो, लेंचो को पैसा देने के लिए इकट्ठा किए थे। एंड हेल्प्ड हिम आउट, और उसको जो है उसकी क्या किए थे, मदद किए थे। अरे तभी तो वो जो भगवान को पत्र लिखा था, वास्तव में तो भगवान ने उसको थोड़ी पैसा दिया था, वो तो जो है पोस्ट मास्टर और उसके जो है जितने भी एम्प्लॉयज़ थे वहाँ पे सब लोग मिल के पैसा दिए थे उसको। यदि अगर वो बंच ऑफ क्रुक्स होते, यदि दुष्ट होते, शैतान होते, तो वो लोग जो है कुटिल होते, तो कैसे उसको पैसा इकट्ठा करके देते। अब इसको लगा कि हम तो 100 पैसेज मांगे थे, अब मिला हमको 70 ही पैसेज, तो इसलिए वो क्या हुआ कि वो किया कि वो सोचा लेंचो कि दुष्ट है, लेकिन वास्तव में वो लोग दुष्ट नहीं थे। वो पोस्ट मास्टर कैसा था, काइंड हार्टेड नेचर का आदमी था ना, इसलिए दुष्ट हम कह नहीं सकते उसको। ठीक, तो ये आपका हो गया 9th क्वेश्चन का आंसर। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है, लास्ट वाला क्या क्वेश्चन है, कह रहा है आपका ये 10वां क्वेश्चन है। वाज लेंचो सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम विथ मनी इन इट। ठीक है, वाज लेंचो, क्या लेंचो जो है सरप्राइज था, आश्चर्य था, टू फाइंड अ लेटर, जब उसको पत्र प्राप्त हुआ, फॉर हिम विथ मनी इट इज, क्या लेंचो पत्र और पैसे पाकर आश्चर्यचकित था, क्यों था। ठीक है, वाई वाज लेंचो सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर लेटर फॉर हिम विथ मनी इन इट, कि क्या लेंचो जो है, व्हाट लेंचो सरप्राइज, क्या जो है लेंचो आश्चर्यचकित था, टू फाइंड अ लेटर, जब उसको पत्र मिला, लेटर मिला, फॉर हिम उसको मिला, जब पत्र मिला तो क्या हुआ, आश्चर्यचकित था, विथ मनी इन इट। ठीक है, पत्र और पैसे पाकर क्या हुआ, आश्चर्यचकित था, और चकित था तो क्यों चकित था। ठीक है, यही क्वेश्चन है, आप आंसर देखते हैं। तो ये आपका हो गया आंसर। तो नो लेंचो वाज नो सरप्राइज्ड टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम विथ मनी इन इट। ठीक है, तो नो नहीं, लेंचो वाज नॉट सरप्राइज, लेंचो जो है आश्चर्यचकित नहीं था, टू फाइंड पाकर ए पत्र, फॉर हिम उसको जब मिला तो आश्चर्यचकित नहीं था, विथ मनी इट इन इट, तो कहने का मतलब यह है वो पैसे और लेटर प्राप्त पा के जो है वो आश्चर्यचकित नहीं था। ठीक है, तो ये था आपका शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो ये सब क्लास 10th का अप्रोच का चैप्टर फर्स्ट लेटर टू गॉड का शॉर्ट टाइप क्वेश्चन का आंसर था। तो ये आप लोग लिख लीजिएगा। अगर आप लोगों को चैनल अच्छा लगे, थैंक यू फॉर वाचिंग, लगा हो तो सेशन को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। ठीक है, और जो है अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल पे आप विजिट कर सकते हैं, माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय योगेश कुमार विश्वकर्मा। ठीक, तो सभी को जो है धन्यवाद।